पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इकदाम से महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान IMF से वादा करके आए थे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए लेवी और 17% सेल्स टैक्स लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। ये नुकसान हुकूमत चलाने के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। सब्सिडी खत्म हो जाए तो IMF समेत आलमी इदारों से मामलात निमट जाएंगे। गरीब लोग जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वजीर आजम आज ऐलान करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा, कौम ने हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ 30% सस्ते तेल के मुआहदे पर अमल नहीं किया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। भारत ने रूस से तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की। हमारी कौम अब महंगाई का बड़ा तूफान भुगतेगी। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे चुके थे। पिछली हुकूमत IMF की शर्त मान कर आई थी कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाएगी बल्कि इस पर लेवी यानी टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। मुआशी माहिर यूसुफ नजर ने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न सिर्फ बढ़ाई गई तो रुपए की कीमत और गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। मुआशी माहिरीन ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को सब्सिडी देने की भी हिमायत की थी। कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा के डेटा से ऐसे जरूरतमंदों की निशानदही की जा सकती है जिन्हें पेट्रोलियम सब्सिडी देनी चाहिए। अमीरों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी। उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने की आखिरी जतन। सूबे में 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 29 मई को 4456 वार्ड्स में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। 7 अजला इंतहाई हसास करार। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब में महकमा तालीम ने निजी स्कूल मालिकान को शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों के औकात कार कम करने की हिदायत कर दी। सिंध के बैराजों पर किल्लत आब अब भी मौजूद। चश्मा और तोसा बैराज पर पानी की सतह में कमी आना शुरू, जिससे सिंध में पानी का मजीद बहरान पैदा होने का खदशा। 1 जून को राइस केनाल को 1 माह बाद पीने के पानी के लिए खोला जाएगा। पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाले नामवर को पैमा अली रजा सतपारा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक अली रजा सतपारा की नमाज जनाजा सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। 66 साल को पैमा रीजनल अस्पताल में जेर इलाज थे। 1986 से कोफेमाई के शोबे से वाबस्ता अली रजा ने रवा साल K2 की मुहिम जोई पर जाना था। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया। FBI ने कस्टम्स हुकाम को बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की जाती और आम इस्तेमाल की अशिया और तहाइफ को जब्त न करने की हिदायत कर दी। कस्टम्स हुकाम बड़े पैमाने पर मुसाफिरों का बैरून मुल्क से लाया गया सामान जब्त कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अस्कुद नोटिस पर FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। ECL से निकाले गए नामों की फहरिस्त भी जमा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वजारत दाखिला समेत किसी इदारे ने FIA तहकीकात में मुदाखलत नहीं की। तरमीमशुदा रूल्स के मुताबिक ही नाम ECL से निकाले गए। अदालती हुक्म, दहशतगर्दी, संगीन जराइम और कौमी सलामती के मुल्जमान के नाम ECL से नहीं निकाले गए। मनशियात के मुकदमात और बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वालों के नाम भी ECL से नहीं निकाले गए। अस्कुद नोटिस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। लाहौर में मुबैना लेन देन के तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स मारा गया। मुबैना कातिल खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके फरार। मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। मकतूल कराची जिला ईस्ट का रिहायशी था। DIG ऑपरेशंस का कहना है कोई कानून से बालातर नहीं, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। हैदराबाद में इंडस हाईवे पर बस गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। समंदर पार पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में साबका हुकूमत की तरमीम खत्म। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट देने से मुतालिक तरमीम खत्म कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है वोटिंग मशीन पर कई पार्टीज को तहफुजात हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा मुल्क में बाज जगहों पर इंटरनेट न होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के खात्मे की मजम्मत। कहा इनके नजदीक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोई अहमियत है। PTI हुकूमत धांधली, वोट चोरी, इंतखाबी नताइज में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई थी। ANP सरबराह असफंदियार वली ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से काम करना चाहिए। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक हासिल था, है और रहेगा। नैब किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। माली फायदा न उठाने की सूरत में विफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगी। कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा PTI की क़यादत से एक मुलाकात हुई थी। अगर हमारे सर पर बंदूक न रखी जाती तो शायद जल्द इलेक्शन का मुतालिबा तस्लीम कर लेते। PTI से इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि जब इमरान ने धमकी की सियासत की तो हमारी पार्टी और इत्तेहादियों में इत्तफाक हुआ कि हमें डटे रहना चाहिए और अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान की 6 दिन की मोहलत रद्द कर दी। जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ का इमरान खान को 2 टोक जवाब। कौमी असम्बली में कहा इलेक्शन कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन मरऊब या ब्लैकमेल नहीं होंगे। डिक्टेशन देनी है तो अपने घर में दो। इमरान नियाजी किसी भूल में न रहना। हुकूमत की मयाद 1 साल 2 माह है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इस्लामाबाद मार्च के इख्तिताम पर कहा था कि 6 दिन में असम्बलियां ना टूटी तो 20 लाख आदमी फिर ले आएंगे। कंटेनर पर इमरान खान की तकरीर के दौरान साथ खड़े कासिम सूरी का लुकमा। शाह महमूद के बराबर में खड़े कासिम सूरी फैसल जावेद के कंधे का सहारा लेकर उचके इमरान खान की जानिब झुके और कान में हल्के से मशवरा दिया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे दें। इमरान खान ने कुछ देर सोचकर अपना खिताब इन अल्फाज में शुरू किया कि मैं वो हूं जो खुद को आशिक रसूल कहता हूं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सुनकर अफसोस हुआ कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा और जलाओ घेराव करने वाला हुजूम क़यादत के बगैर था।
अदालत के फैसले से इमरान खान को शय मिली। कई घंटे इस्लामाबाद जलता रहा। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कहा कि जो कुछ हुआ इमरान खान और शेख रशीद की तालीमात के ऐन मुताबिक हुआ। मरियम नवाज की लाहौर में पीटीआई कारकुन की मुबैना फायरिंग से शहीद कांस्टेबल के घर आमद। कमाल अहमद के अहले खाना के फोन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करवाई। वज़ीर आज़म की लवाहीन को माली इमदाद और घर दिलवाने की यकीन दिलाई। मुल्क भर में सूबों के तहत चलने वाली सरकारी जामियात की ग्रांट में कमी, मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा। सूबाई चार्टर के तहत चलने वाली जामियात के मुलाजमीन का हाउस रेंट फौरी बंद। बड़े शहरों में कायम जामियात के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 45% अलाउंस दिया जाता था। छोटे शहरों में कायम जामियात के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 30% अलाउंस दिया जाता था। इकदाम पब्लिक सेक्टर की जामियात के ऑडिट में बेज़ाब्तियों के बाद किया गया, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों का जंग और जियो की इमारत पर हमला। जंग जियो बिल्डिंग पर पत्थर बरसा दिए। पत्थराओं से जंग जियो की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान इदारे का अमला इमारत में मौजूद था। मुख्तलिफ वाक़यात में कई मीडिया वर्कर्स जख्मी भी हुए। फैंस को नुकसान पहुंचा। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई वर्कर्स का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की रिपोर्टर्स, कैमरामैन और फोटोग्राफर से मारपीट और काम में रुकावट डालने की मजम्मत। दुनिया टीवी, 24 न्यूज, समा न्यूज और आज न्यूज समेत दीगर चैनल्स की गाड़ियों, DSNGs और इस्लामाबाद में जियो न्यूज के दफ्तर पर हमले और पथराव करके अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर तशवीश का इजहार। एमएंड ने पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि अपने कारकुनात को मीडिया हाउसेज और वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत जारी करें। मीडिया से मुतालिक इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू से गुरेज करें। हुकूमत से भी मीडिया हाउस सहाफियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की पीटीआई के मार्च के दौरान सहाफियों पर तशद्दुद और जियो न्यूज के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि कराची और दीगर शहरों में सहाफियों, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में जियो न्यूज के दफ्तर पर पथराव किया गया। PFUJ ने इमरान खान से मुतालबा किया कि सहाफियों और जियो न्यूज पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हुकूमत CCTV की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को भारत में सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत। वजीर कानून आजम नसीर तारण ने कहा, कश्मीर के जुर्रतमंद बेटे को इंजीनियर ट्रायल के जरिए सजा सुनाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जिस कॉज के लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उसका मजाक उड़ाया गया। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, यासिन मलिक को सजा देकर भारतीय साम्राज्य ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की एक और दास्तान शुरू कर दी। वजीर मुआसलात असद महमूद ने कहा, कश्मीर को खित्ते में जुल्म की चक्की बना दिया गया। MKM के फैसल सब्जवारी का कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा ने बलूचिस्तान में आग बुझाने के लिए तैयारा भिजवाने पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर कॉज के लिए ईरान की हिमायत को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हिंदी मुसन्निफा गीतांजलि श्री ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली मुसन्निफा हैं जिन्हें इस बड़े इनाम से नवाजा गया है। इन्हें ये इनाम उनके हिंदी नॉवल रेत समाधि के अंग्रेजी तर्जुमे द टॉम्ब ऑफ सैंड पर दिया गया।